Welcome, class 6. Let's start with subject maths. Exercise 5A. Today we start 5A. In exercise 5A, चैप्टर 5 में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होते हैं और फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे फ्रैक्शन को राइट करते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन मींस पार्ट, ये आपको बताया गया था कि टोटल पार्ट का कितना पार्ट वैल्यूएबल है, कितना पार्ट हम ले रहे हैं, उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। फिगर में जो शेडेड पोर्शन है उसको हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। देखिए पहले, सबसे पहले हम कर लेते हैं। अभी आपका फर्स्ट फिगर है, इसमें टोटल पार्ट कितना है। कोई भी फिगर हमको मिलेगा कि इसमें फ्रैक्शन लिखना है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फिगर में टोटल पार्ट कितने हैं ये पहले हमको देखना है। तो टोटल पार्ट देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। टोटल पार्ट है 4। तो जो टोटल पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर होता है, दैट इज 4। ठीक है, शेडेड कितने पार्ट हैं? शेडेड पार्ट 1 पार्ट 2 एंड 3। 3 पार्ट शेडेड है, तो इसको हम लिखेंगे 3। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन हो गया 3/4। ठीक है ना। तो जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर शेडेड पार्ट होता है, न्यूमरेटर। ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर है टोटल पार्ट, ये शेडेड पार्ट ऊपर वाला और नीचे डिनोमिनेटर टोटल पार्ट। ठीक है ना, दिस इज डिनोमिनेटर। ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर शेडेड पार्ट में लिखते हैं और जो टोटल पार्ट है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब देखिए सेकंड फिगर में पहले हम काउंट कर लेते हैं कितने टोटल पार्ट हैं। टोटल पार्ट देखिए 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, आप इधर से भी काउंट कर लीजिए 1, 2, 3 एंड 4। टोटल 4 पार्ट है। डिनोमिनेटर में 4 लिख लिया। शेडेड पार्ट ओनली 1, तो हमने 1 लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से और भी फिगर हैं जो आप बाय दिस मेथड यू कैन इजीली सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन है, शेड 4/9 ऑफ द गिवन फिगर। मतलब ये जो गिवन फिगर है, शेड 4/9, शेड 4/9। अब देखिए यहाँ पे शेड 4/9 मीन्स 9 टोटल पार्ट है। अब देखिए तो काउंट कर ली, यू कैन काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। टोटल पार्ट 9, that is in denominator, and the numerator is 4. 4 is what? 4 is shaded part. ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि शेड करिए 4/9। तो हम क्या शेड करेंगे? 4 कॉलम शेड करेंगे। देखिए
हो गया ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम एंड 4 कॉलम, 4 पार्ट शेडेड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 4/9, 4 पार्ट शेडेड हो गया और 9 टोटल पार्ट है, राइट। तो इस तरह से हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, जो हमारा ये फिगर गिवन होता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज सेम, यू कैन डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, टेक अप। Question number 4, write a fraction for each of the following। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है जो हमारा वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए 3/4 फर्स्ट है, 3/4, ठीक है। थ्री फोर्स को कैसे लिखेंगे? वेरी इजी, 3/4 मीन्स 3/4, ये हो गया 3/4। तो इट इज ऑल्सो इजी। फिफ्थ है 1/8, 1/8, ठीक है ना। ये क्या है? ये वर्ड में लिखा हुआ है और इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो 1/8 क्या होगा? 1/8, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से 1/8 मीन्स 1/8, 3/4 3/4, ओके। तो दिस इज वेरी इजी। Now question number 5, write down the numerator and denominator each of the fraction। ये भी इजी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है कि क्या दिया हुआ है फ्रैक्शन में। फर्स्ट है 4/9, 4/9। So you also know that, already know that 4 is numerator and 9 is denominator, ठीक है। This is हम लिखेंगे numerator is 4 and denominator is 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ये लिखना है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, बताना है डिनोमिनेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राइट डाउन द फ्रैक्शन इन ईच। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। इसमें न्यूमरेटर लिखा हुआ है 3, डिनोमिनेटर दिया हुआ है 8, तो फ्रैक्शन क्या होगा? 3/8, ठीक है। ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर है राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रैक्शनल नंबर 7 नंबर देखिए, सेवन का फर्स्ट है 2/3, 2/3, 2/3। तो 2/3 को फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिखा है? राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको करना है वर्ड में, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2/3। 2/3 को क्या कहेंगे? 2/3, ठीक है, 2/3। उसके बाद 4/9 सेकेंड है, मेन पे बता देना सेकेंड। 4/9 क्या कहेंगे? 4/9, ठीक है। 4/9
4 9s। तो इसी तरह से 3/4 3 4। ठीक है, और भी नंबर्स दिए हुए हैं जो आप कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8, में कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट। 24 मिनट को आवर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 24 मिनट को आवर के फॉर्म में, तो आवर के फॉर्म में जब लिखेंगे तो उसके डिनोमिनेटर में आवर मिनट में लिखना होगा। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो हम 60 मिनट को इसके डिवाइड में कर देंगे। 24/60, ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये 24 मिनट को हम आवर के फॉर्म में लिख दिए, तो 24/60। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर हो गया, आवर के फॉर्म में हो गया ये। आप इसको यहाँ पे यूनिट इसका लिखेंगे आवर। 24/60 आवर्स। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टेकअप क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन सॉल्यूशन 10 का फर्स्ट है 2/3 of 15 pence। 2/3 of 15 pence। इसको फाइंड करना है। तो ऑफ की मीन्स क्या होती है? ऑफ की मीन्स मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे इसका? यहां लिखेंगे दैट इज 2/3 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 15। अब इसको हम क्या करेंगे? कट करेंगे। 3 1 3, 3 5 50। ठीक है, फिर 5 2 10, दैट इज 10 pence। ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये पहले हम अर्थमेटिक फॉर्म में लिख लिया 2/3 मल्टीप्लाई 15, और उसके बाद फिर क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 5 15 और फिर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2 10 pence आंसर। तो दीज आर द सेम क्वेश्चंस इन, और भी क्वेश्चन इसमें है 10 में, और फिर उसके बाद 11 में भी वही है, डिटरमाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 ऑफ 16 कप्स। ठीक है, तो ऑफ को हटा के आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें अर्थमेटिक फॉर्म में लिखेंगे, और फिर उसके बाद 4 से 16 को कट कर देंगे। 4 4 16, और फिर उसके बाद 4 3 12, तो आ जाएगा आंसर आपका आफ्टर दैट 12 कप्स। तो ये आपका स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और है 12, नीलम हैज 25 pencils, she gives 4/5 of them to मीना, how many pencil does मीना get? मीना को कितना पेंसिल मिला? सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बता दूंगा। नीलम हैज 25 पेंसिल, आप ऐसे लिख लीजिए, नीलम हैज 25 pencils। ठीक है, आफ्टर दैट she gives 4/5 of them to मीना। ठीक है, give to मीना इक्वल टू 4/5 पार्ट। ठीक है, गिव टू मीना को ने दे दिया 4/5 पार्ट, मतलब टोटल पेंसिल कितना था? 25,
और फिर वो उसमें से इस 25 में से 4/5 भाग 4/5 पार्ट किसको दे दिया? मीना को। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेंसिल डज मीना गेट, मीना को कितना मिला, एंड हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ नीलम, और नीलम के पास फिर कितना बचा, ठीक है ना, मीना को देने के बाद। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हाउ मेनी पेंसिल डज गेट मीना। तो यहां पे लिखिए आप मीना गेट, मीना को कितना मिला, ठीक है, मीना को 4/5 पार्ट मिला। अब इसको हमको इंटीजर में देखना है कि नंबर ऑफ पेन्स कितने मिले। तो हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ 4/5, टोटल कितना है, टोटल 25 पेन है, ऑफ मींस मल्टीप्लाई 4/5, ठीक है, 5 से कट कर दीजिए, 5 में 5, 5 5 25 एंड 5 4 20 पेंसिल्स, ठीक है। मीना को कितना मिला, 20 पेंसिल्स। आया समझ में? 25 मल्टीप्लाई 4/5, 5 से कट गया, 5 5 25 एंड 5 4 20, ओके। तो ये 20 पेंसिल मीना को मिला। अब नीलम के पास कितना बचा, तो नीलम हैज लेफ्ट, नीलम के पास कितना बचा, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से मीना का जो शेयर है उसको माइनस कर देंगे। टोटल कितना है 25 माइनस 20, यह आ जाएगा 5 पेन्स आंसर, ओके। तो ये आपका नीलम के पास बचा 25 माइनस 20 दैट इज 5 पेन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है ये, ओके। सो यू कैन कंप्लीट इन योर नोटबुक और वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।